हेलो नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आज हम सीईटी 2024 के सिलेबस को लेकर चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हम सीईटी 2024 का जो सिलेबस है उस पर चर्चा करेंगे। आज हम संपूर्ण जानकारी से देखेंगे कि आपका जो सीईटी का जो सिलेबस क्या है, 12th लेवल का सिलेबस क्या है और ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस क्या है, यानी दोनों का सिलेबस हम एकदम अच्छी तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है, हम कोई भी अगर शहर या फिर कोई भी स्थान पर जाते हैं तो सबसे पहले हमें उसका रास्ता मालूम होना चाहिए। उसी तरीके से हम अगर कोई भी एग्जाम या फिर कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका सिलेबस यानी पाठ्यक्रम पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, वो चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो यही चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। सीईटी का जो सिलेबस है हमारा वो क्या रहेगा वो बात करेंगे। वैसे तो देखो 12th और ग्रेजुएशन लेवल का दोनों का सेम है। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर है, 90% तक सिलेबस सेम है, लेकिन 12th लेवल में 12th तक यानी 12वीं स्तर के क्वेश्चन आएंगे और ग्रेजुएशन लेवल में कॉलेज स्तर के आपके क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए सिलेबस को, जो सिलेबस का वीडियो उसको स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, सीईटी 2023 में आपकी जो एग्जाम हुई थी ना, 2022 दिसंबर और फरवरी 2023 में एग्जाम हुई थी ना, उसमें अच्छी तरीके से हमने सभी सब्जेक्टों की क्लास प्रोवाइड करवाई थी। राजस्थान जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर विज्ञान, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी की क्लास प्रोवाइड करवाई थी। मैं आशा उम्मीद करूंगा कि हम 2024 में भी आपको क्लास प्रोवाइड करवाएंगे, एकदम शानदार आपकी तैयारी करवाएंगे। तो चैनल को आप अत्यावश्यक अपनी ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और देखो अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, क्योंकि आपको पता है इसमें जीके आएगा, इंडिया का भी आएगा और राजस्थान का भी आएगा, विज्ञान भी आएगी यानी साइंस भी आएगी, आपकी हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी। इन सभी की अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ठीक है, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगी, क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, और पिछले साल किस हिसाब से पेपर आया था वो आपको मिल जाएंगे, यानी ओल्ड पेपर भी आपको मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू आपको व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको दो काम करना है, लगभग 10-15 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन एकदम आपको अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। मुझे पता है आप 12th पास करके आए हो, आपको कुछ भी पता नहीं है सीईटी के बारे में, लेकिन बेसिक जानकारी वो तो आपको पता चल गई है। लेकिन आज हम सिलेबस से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो सारे एकदम अच्छी तरीके से कवर कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, आप सीईटी का एग्जाम है वो आपको पता है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा क्या करवाया जाता है। यहाँ पे देखिए परीक्षा की स्कीम, ठीक है, यानी परीक्षा किस हिसाब से होगी वो हमें बता रखा है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, सबसे पहले हम किसका सिलेबस देख रहे हैं, सबसे पहले हम 12th लेवल का सिलेबस देख रहे हैं। ध्यान से देख लेना भाई, सबसे पहले हम 12th का देखेंगे और कॉलेज वालों यानी स्नातक स्तर है उनका हम बाद में देखेंगे। अगर आप कॉलेज सीईटी यानी स्नातक स्तर ग्रेजुएशन सीईटी की तैयारी करना चाहते हो तो आप 5-7 मिनट वीडियो को आगे कर लीजिए, और अगर आप 12th स्तर की सीईटी की तैयारी कर रहे हो सीनियर सेकेंडरी की, तो आप वीडियो को यहीं से देख लीजिए। तो देखो यहाँ पे देखो, आप विषय विवरण बता रखा है और आगे हमें यहाँ पे कुछ प्रश्नों की संख्या, कुल अंक और समय बता रखा है। तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले आप राजस्थान का इतिहास आएगा एक, तो ठीक है, एक राजस्थान की कला संस्कृति आएगी, एक राजस्थान का साहित्य आएगा, ठीक है, एक परंपरा आएगी, एक विरासत आएगी। ठीक है, उसके बाद देखो भारत एवं राजस्थान का भूगोल आएगा। ठीक है, राजस्थान का विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन यानी रीजनिंग, आपकी मानसिक योग्यता हो गई, सामान्य हिंदी हो गई, जनरल इंग्लिश हो गई, कंप्यूटर का ज्ञान हो गया, और ये आपकी कुछ घटनाएं यानी करंट अफेयर हो गया। ये तो हमें क्या है पता चला है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, सिर्फ इतना पता चला है। इसका जो विस्तृत सिलेबस है यानी एकदम आपका डिटेल से सिलेबस है टॉपिक वाइज, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए प्रश्नों की संख्या, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे आप देखिए प्रश्नों की संख्या, इस कॉलम में आपको क्या दे रखी है गुरुजी, प्रश्नों की संख्या दे रखी है। ठीक है, उसके बाद में आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। इस कॉलम में क्या दे रखा है, कुल अंक दे रखे हैं। ठीक है, इस कॉलम में क्या दे रखा है, समय दे रखा है। ये सारणी थोड़ी सी अच्छी तरीके से आप समझ लो भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं एकदम अच्छे से समझाऊंगा आपको। परसेंट टोटल कितने आएंगे, 150 आएंगे गुरुजी। कितने अंक के होंगे, 300 अंक के होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का हो गया गुरुजी, 2 नंबर का हो गया, यानी हमारा पेपर कितने अंक का होगा, 300 अंक का होगा। ठीक है, क्वेश्चन कितने आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे। समय हमें कितना मिलेगा, 150 क्वेश्चन को हल करने में समय कितना दिया जाएगा, 3 घंटे, यानी 180 मिनट में हमें 150 क्वेश्चन हल करने आराम से हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बस रीजनिंग और मैथ ऐसा 2 सब्जेक्ट है वो सिर्फ टाइम खाएंगे, बाकी के क्वेश्चन तो आपके आधी मिनट में, 1 मिनट में 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3 घंटे हमें मिलेंगे। 150 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, टोटल 300 अंकों का आपका पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, यहां तक बात हमारी क्लियर हो गई।
अब हम क्या कर लेते हैं, आगे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप नोट, सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, यानी आपको पता है जो आपके प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। उसके बाद देखिए इस परीक्षा में नकारात्मक अंक यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद देखिए सभी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे, यानी हम 12th लेवल का सिलेबस देख रहे हैं तो आपको पता है सभी प्रश्न है वो आपकी 12th स्तर है। यानी मैंने आपको वीडियो स्टार्ट किया था उस टाइम भी बता दिया था कि कुछ भी अंतर नहीं है, 12th लेवल में 12th लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे और ग्रेजुएशन लेवल में ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख लो भाई पाठ्यक्रम विवरण देख लो भाई, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर लो, पाठ्यक्रम विवरण देख लो, एकदम हम डिटेल से सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, राजस्थान का जो सिलेबस है वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, राजस्थान का इतिहास हो गया, कला संस्कृति साहित्य और विरासत, यानी आप इसको एक ही टॉपिक में जोड़ दो भाई, एक ही सब्जेक्ट में, यानी ये जीके में आएगा सभी। इतिहास भी जीके में आ जाएगा, भूगोल भी आ जाएगा, अर्थव्यवस्था भी आ जाएगा, पॉलिटिकल भी आ जाएगा, कला संस्कृति भी आ जाएगा। अब आपको इतिहास में क्या, इतिहास कला संस्कृति में क्या क्या पढ़ना है, प्राचीन सभ्यताएं पढ़नी है, कालीबंगा आहड़ गणेश्वर बालाथल और बेराठी, 4-5 आपको इंपॉर्टेंट पढ़नी है। देख लेना जीके आपका न्यू आने वाला है, ठीक है। आपके जो नए जिले ऐड हुए ना, आपका नया जीके आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। उनकी भी क्लासेज हम आपको अपलोड करेंगे सभी सब्जेक्ट की, तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। प्राचीन सभ्यताएं कालीबंगा आहड़ गणेश्वर बालाथल और बेराट हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था। उसके बाद देखिए स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले स्मारक हो गए आपकी कला संस्कृति से, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, जनजागरण, प्रजामंडल आंदोलन हो गए, राजस्थान का एकीकरण हो गया, लोक भाषाएं हो गई, लोक संगीत, लोक नृत्य हो गए, संत कवि योद्धा, लोक देवता, लोक देवियां हो गई, मेले त्योहार रीति रिवाज, ये सब हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए जीके में और आपका क्या आएगा, जीके में आपके भूगोल में देखिए भारत का भूगोल है, ठीक है। भारत के भूगोल के बाद आपका राजस्थान का सेम भूगोल है, जैसे पर्वत पठार मरुस्थल मैदान, प्रमुख नदियां बांध जिले सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, राजस्थान के प्रमुख भौतिक जलवायु दशाएं वनस्पति नदियां बांध, ये सेम का सेम आपका यहाँ पे है, ठीक है। कंप्लीट भूगोल आपको देखने को मिलेगा, जीके एकदम कंप्लीट है भाई, ठीक है। जीके आपका एकदम कंप्लीट है, फर्स्ट सब्जेक्ट आपका एकदम पूरा हुआ। उसके बाद देखो राजस्थान के जो आपकी पॉलिटिकल है उसमें भी देख लो आप, यहाँ पे ये भी कंप्लीट दी गई है, ठीक है। पॉलिटिकल आपकी जीके के अंदर ही है, ठीक है। ये भी एक क्या है, जीके का ही पार्ट है। उसके बाद आप आगे देखो, यहाँ तक पॉलिटिकल हो गई ना, अर्थव्यवस्था भी आपकी जीके के अंदर है, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा सब्जेक्ट है हमारा दैनिक विज्ञान यानी साइंस। साइंस में आप देख लो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीजन एवं अपाचन अभिक्रियाएं, धातु अधातु एवं उनके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीव में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन तथा कार्बन के प्रमुख यौगिक, हाइड्रोकार्बन। और उसके बाद देखिए प्रकाश का परावर्तन, उसके नियम और पर्यावरण अध्ययन, ये सब बातें आपको यहाँ पे साइंस में देखने को मिलेगी, ठीक है। देख लो भाई, एक बात और बता देता हूँ आपको, ये जो पीडीएफ है ना सिलेबस की, ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझसे कोई भी टॉपिक छूट जाए तो आप कंप्लीट सिलेबस की पीडीएफ देख लेना, ठीक है। तो साइंस भी आपकी एकदम कंप्लीट है भाई, देख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, देख लो, ठीक है। उसके बाद देखिए मानसिक योग्यता में क्या बता रखा है, मानसिक योग्यता में देखो आप यहाँ पे जो आपकी ये गणित और जो मानसिक योग्यता है उनके बारे में बता रखा है, ठीक है। उसके बाद देखो वैदिक विद्या, पूर्ण संख्याओं व वर्ग घनमूल, वर्गमूल घनमूल, ये बता रखा है। अनुपात, समानुपात, गुणनखंड, बहुपद समीकरण, लाभ हानि, ब्याज दर, चक्रव्यूह ब्याज और क्षेत्रफल, वर्त की वृद्धि, ये सब बता रखा है। कोण, उसके माप, ये बता रखा है। और उसके बाद आपको रीजनिंग है, ये कंप्लीट पढ़नी है भाई, ठीक है। रीजनिंग में जितने भी टॉपिक है ना, कैलेंडर हो गए, दिशा परीक्षण हो गया, और कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अल्फाबेट हो गया, और आपका जल दर्पण हो गया, ये आपका दर्पण प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जल प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक है ना आपके सारी, ठीक है, जैसे घड़ी है, वो सारी आपकी रीजनिंग के अंदर है, ठीक है। उसके बाद सामान्य हिंदी में देखिए आप, सामान्य हिंदी में क्या है, संधि और संधि विच्छेद है, सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, पर्यायवाची शब्द है, अनेकार्थ शब्द है, युग्म है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, अवयव है, क्रिया है, और अंग्रेजी परिभाषक शब्दावली है, मुहावरे है, लोकोक्तियाँ है, ये सब है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे इंग्लिश में देख लो आप क्या है, इंग्लिश में आपके टेंस है और एक्टिव पैसिव वॉइस है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है वो दे रखे हैं, आर्टिकल्स दे रखे हैं, एंटोनियम्स दे रखे हैं, ये सब आपको यहाँ पे इंग्लिश के अंदर दे रखा है। कंप्लीट आपका इंग्लिश का इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए, रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, MS ऑफिस, ये इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे भाई, ठीक है। और
करंट अफेयर है, ये भी आपका जीके केंद्रीय होगा, अलग से देख लो भाई अगर देखना चाहो तो ये तो आपका 12th लेवल का सिलेबस हो गया। अब हम इसके बाद ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है वो भी देखेंगे, ठीक है। देखो इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, 90% तक आपको पता है सेम है, ठीक है। फिर भी हम देख लेंगे। देखो सब्जेक्ट कितने हो गए हमारे, एक तो हो गया हमारा जीके, ठीक है, कंप्लीट। एक हो गया हमारा इंडिया जीके, एक राजस्थान जीके, एक इंडिया जीके, यानी 2 सब्जेक्ट हो गई। उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद जीके, इंडिया जीके और राजस्थान जीके, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, कंप्यूटर, ठीक है, साइंस कंप्यूटर और एक करंट अफेयर। ये आपके 9 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। इंडिया जीके, राजस्थान जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस और करंट अफेयर, ठीक है। ये आपके 9 सब्जेक्ट है। तो इनसे आपके क्वेश्चन आएंगे। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको ज्वाइन कर लो। अब हम ग्रेजुएशन लेवल सीईटी का सिलेबस देख लेते हैं। तो ग्रेजुएशन लेवल सीईटी में भी आपको पता है यहाँ पे ये सब स्कीम एकदम सेम रहेगी। जैसे क्वेश्चन हो गए 150, अंक भी 300 और टाइम भी उतना ही है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। और ये आपका एग्जाम है, ये सीनियर सेकेंडरी लेवल का नहीं होगा, ये आपका कॉलेज स्तर यानी स्नातक ग्रेजुएशन लेवल का होगा भी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें थोड़ी सी हाई लेवल की क्वेश्चन आएंगे और सेम का सेम सिलेबस है। आप यहाँ पे देख लो, सेम का सेम, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, ये सेम की सेम है एकदम, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देख लो इसमें क्या जुड़ा है। उसमें तो भारत का भूगोल था, ठीक है। इसमें भी आपको पता है भारत का भूगोल है, ठीक है। ये देख लो भारत का भूगोल है, इसमें भी है, राजस्थान का भारत का भूगोल दोनों है। लेकिन इसमें भारत का इतिहास है, उस पर भी थोड़ा सा बल दिया गया है, ठीक है। इतिहास उसमें नहीं था, इसमें इतिहास है, ठीक है। और तो सेम है, ठीक है। कला संस्कृति ये तो सेम होगी, भारत की कला संस्कृति शायद नहीं आएगी भाई, ठीक है। और उसके बाद देखो भारत की अर्थव्यवस्था उसमें नहीं थी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था थी सिर्फ, ठीक है। इसमें भारत की भी अर्थव्यवस्था आ गई है, राजस्थान की भी अर्थव्यवस्था है। और ये तो आपको पता है थोड़ा सा अलग है, देख लो आप यहाँ पे। जैसे कंप्यूटर में थोड़ा सा अलग दे दिया है, विज्ञान में भी थोड़ा सा अलग है, लेकिन कुल मिला के आप सेम ही समझो, 10% अलग समझ लो, ठीक है। उसके बाद देख लो आप यहाँ पे रीजनिंग और जो मैथ है उनमें भी दे रखा है, ठीक है। कोडिंग, डिकोडिंग, रिश्ता संबंधी, अल्फाबेट, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। समरूपता, एनोलॉजी, सामान्य हिंदी में आप देख लो भाई। जैसे आप यहाँ पे देखो सामान्य हिंदी में संधि, विच्छेद, संधि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समासपद और विलोम शब्द, ये सब आपको बता रखे, अनेकार शब्द। यानी कुल मिला के सिलेबस एकदम सेम है, ठीक है। कुल मिला के क्या सिलेबस एकदम सेम है इसके अंदर। तो देखो सिलेबस के लेकर हमने चर्चा कर लिया। इसमें इंग्लिश देखो दिखाए नहीं रखी है, इंग्लिश आएगी भाई, ठीक है। ये देख लो अंग्रेजी आएगी, अंग्रेजी ये देख लो अंग्रेजी आएगी, ठीक है। कंप्यूटर भी आएगा, इसमें दिखाई नहीं रखी है लेकिन अंग्रेजी आएगी। अब बात कर लेते हैं कि किस हिसाब से कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछले हिसाब से बता रहा हूँ। देखो 150 क्वेश्चन है ना, 150 क्वेश्चन, 9 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है? 9 सब्जेक्ट है। तो उसमें से देख लो आप लगभग मैं आपको बता रहा हूँ 150 में से 50 क्वेश्चन आपको इंडिया, 50 नहीं आप 70 मान लो, बस कितने मान लो, 70 मान लो। 70 क्वेश्चन आपको इंडिया जीके, राजस्थान जीके और करंट अफेयर इन 3 सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। यानी 50% क्वेश्चन आपके इन 3 सब्जेक्ट से आएंगे। बाकी आपके जो सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ से आ गए 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 ही क्वेश्चन आपके आ गए यहाँ से। जैसे 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आ गए, 10 मैथ के आ गए, 25 हो गए, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के आ गए, 30 हो गए, 10 साइंस के आ गए, 40 हो गए, 15 इंग्लिश और हिंदी के आ गए, 17 हो गए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। 10 15 आएंगे सबसे, लेकिन जीके का वेटेज आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंक्लूड है, ठीक है, सबसे ज़्यादा शामिल रहने वाला है। और सिलेबस एकदम सेम है, वही टाइम है, वही कुछ सब कुछ है। थोड़ा सा लेवल में यहाँ पे अलग रखा गया, लेवल इसका 12th लेवल आएगा, उसका ग्रेजुएशन लेवल आएगा, इतना ही फर्क है और कोई भी सिलेबस के अंदर फर्क नहीं है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। सिलेबस मैंने कंप्लीट बता दिया। नेक्स्ट वीडियो आएगा कि तैयारी कैसे करें, और क्लासेस आपको चैनल पे रेगुलर देखने को मिलेगी सभी सब्जेक्ट की, जैसे राजस्थान जीके की, इंडिया जीके की और करंट अफेयर की, साइंस की, कंप्यूटर की, इंग्लिश की, हिंदी की, रीजनिंग की, मैथ्स की, सभी की क्लास मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, नोट्स वगैरह आपको वहाँ पे भी सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।